आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है आपको पता ही है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, 1 सेकेंड। And then there is passive absorption. Okay, so we know that active absorption, that means ATP is required. ठीक है, ये सब हम जानते हैं। एंड जो फ्लो होता है that is against concentration gradient। ठीक है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है फ्लो होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे इट्स सेंसिटिव। ठीक है, ऑल्सो अच्छा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि अगर बाहर जो है 20% कंसंट्रेशन है, यहाँ पे 80% कंसंट्रेशन है, तो फ्लो कहाँ से होगा? यहाँ से यहाँ होना चाहिए, लेकिन होगा कहाँ से? बाहर से अंदर होगा। दैट इज व्हाट, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेन इट इज सेंसिटिव टू, जो एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, दैट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक है, इट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, एंड इनहिबिटर्स। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे थे ना एकदम लास्ट वाला, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तभी तो ट्रांसपिरेशन होता है। तो वहां पे उस केस में क्या होगा? उस केस में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वर्क होता है, दैट इज वे हमने पढ़ा एक्टिव। ठीक है, एक्टिवली वर्क होता है। और पैसिव में, ठीक है, सेम जस्ट अपोजिट, नो एटीपी। ठीक है, लिख भी क्यों रही हूँ आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक्टिव में 2 पार्ट है, उसको मुझे समझाना है। ठीक है, इज फ्लो इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। मतलब कि अगर यहाँ पे 100% कंसंट्रेशन है, यहाँ पे 50% कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, इट्स नॉट सेंसिटिव, ऑब्वियसली सेंसिटिव टू एनी फैक्टर। ठीक है, जैसा फैक्टर हमने यहाँ पे पढ़ा वैसा किसी भी फैक्टर जो मतलब किसी फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट सेंसिटिव टू एनी ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ना 2 टाइप्स आर गिवन। ठीक है, दैट इज द थिंग जहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो एक है द वन इज नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। सो बेसिकली जो नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इसमें होता क्या है? सी, द वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ अकर्स। ठीक है, वेयर, ओके, या वेयर the water enters the cell, from the soil, but against the concentration gradient of cell. ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन अकर वेयर द वाटर एंटर्स, कहाँ से? सेल, enters the cell from the soil, enters the cell where? From the soil, but कैसे? against the concentration gradient। ठीक है, that means यहाँ पे जो है obviously ATP required होगी ना। ठीक है, ओके, मैं यही लिखती हूँ। ठीक है, ATP जो required होगी ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो ATP consumption होगा ना, that is the same ATP is being consumed, जो कि रेस्पिरेशन की हेल्प से रिलीज हुआ रहेगा। ठीक है, सो ATP consumed which is released by
ठीक है, विच इज रिलीज बाय व्हाट, रेस्पिरेशन। यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। एटीपी जो है वो कंज्यूम हो रहा है, वो वाला एटीपी जो कि रिलीज हुआ है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वर्क हो रहा है, ऑब्वियसली दैट इज वाई। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन, ठीक है, द सेकेंड वन इज द ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग इज देयर, द साइंटिस्ट जो है नेम्स आर गिवन, ठीक है, प्लीज रेफर द टेक्स्ट बुक फॉर दैट। ठीक है, साइंटिस्ट नेम जो भी हैं, ठीक है, उनके लिए आप रेफर करिए टेक्स्ट बुक, ठीक है, और अंडरलाइन करिए या फिर जो भी व्हाटएवर। ठीक है, सो या द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द नेक्स्ट वन इज ऑस्मोटिक। ठीक है, सो ऑस्मोटिक अब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये तो मैं अलग ही है। ठीक है, सो एस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है। ओके, सो ये जब मैं लिख रही थी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि स्पेस फुल हो गया था और वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था एंड आई वाज अननोन, बट या तब तक मैंने लिख लिया। सो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एज यू कैन सी मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो क्या है अब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली बाय द रूट्स, ठीक है, बाय द रूट सेल्स ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ अ एटीपी। ठीक है, एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन जाइलम, ठीक है, क्यों, ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं उसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होता है आयंस का वो जाइलम वेसल्स में ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द व्हाट, एज कम्पेयर टू द सॉइल। ठीक है, तो अब आयंस का कंसंट्रेशन जाइलम वेसल्स में क्या है, ज़्यादा है, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द व्हाट, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, दिख रहे हो, एक्टिवली। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मिनरल्स हैं, ठीक है, आप हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो मिनरल अब्जॉर्प्शन होता है ना वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो सॉइल है, सॉइल में मिनरल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर टू द सेल्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के सेल्स होते हैं ऑब्वियसली उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा अमाउंट में। ऊपर का पार्ट आपको ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है, सेट द, हाँ, सो बेसिकली जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल्स में ऑलरेडी मिनरल्स आर देयर, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सो एक्टिवली होता है। ठीक है, जो मिनरल्स हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट सेल्स, ठीक है, ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट, एटीपी। इसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑस्मोटिक, क्योंकि ऑस्मोटिक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, एज अ रिजल्ट हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जाइलम वेसल्स में ज़्यादा क्रिएट हो गया है एज कंपेयर टू द सॉइल, जो सॉइल वाटर है, ठीक है, उसमें। तो दिस इज द ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। नॉन ऑस्मोटिक में आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, ठीक है, दैट मीन्स जो वाटर है फ्रॉम द सॉइल्स रूट हेयर्स में जो जा रहा है वो जा रहा है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी ऑब्वियसली, लेकिन वो एटीपी जो कि जस्ट रिलीज हो रही है वाया रेस्पिरेशन। ठीक है, दैट इज वाई नॉन ऑस्मोटिक। ठीक है, सो या दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, एंड दिस इज द ओनली थिंग जो कि आपको एक्टिव और नॉन एक्टिव में पढ़ना है। ठीक है, सो यस, दिस इज डन एंड ऑलमोस्ट वी आर डन। अब हम नेक्स्ट में विल टॉक अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, देखती हूँ मैं ट्रांसलोकेशन, बेसिकली जो फूड है, सॉरी, या ट्रांसलोकेशन ऑफ जो फूड है, उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक है, विल आई सी, आई चेक एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।